जो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने आप सभी से वादा किया था कि बाबू 1 जनवरी 2024 से मैं आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दूंगा। तो आज से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आज पहले वीडियो में हम सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को समझेंगे। हिंदी क्या होता है, हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए, हिंदी का सिलेबस कक्षा 12वीं का क्या है, हिंदी का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको समझेंगे। तथा लास्ट में हम एक टिप्स भी समझेंगे कि अभी से ही हम हिंदी की तैयारी करके 100 में 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। बहुत आसान होता है बाबू, यदि आप सभी, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट देखिए छात्रों का है ना, एक प्रॉब्लम आप लोग देखे होंगे, आप लोग कक्षा 10वीं में भी पढ़े होंगे। हम लोग है ना लैंग्वेज सब्जेक्ट को हल्का समझ लेते, ठीक है, और इसकी तैयारी ही नहीं करते। हम कहते यार बाद में तैयारी कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन बाबू ये अकेला आपको 100 मार्क्स दिलाता है। इसी प्रकार से इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब जो है ना, यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट जो यह अकेला 100 मार्क्स दिलाने का ताकत रखता है, और इसी सब्जेक्ट की हम तैयारी नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए आज से हम यानी बैच स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे हिंदी क्या होता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, 100 मार्क्स क्या है, यानी 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले हिंदी को समझ लेते हैं कुछ पॉइंट में, ठीक है। हिंदी पूछे कोई आपसे कि हिंदी किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? तो बोलना है हिंदी एक बोलचाल की दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है, और यह भारत की राजकीय भाषा है, ठीक है। उसके बाद आप बोलना कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिला था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारत में कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिला था। तथा हिंदी, देखिए हिंदी क्या, तो सबसे पहले इस भाषा में यानी हिंदी भाषा में संस्कृत के तत्सम का और तद्भव का शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। मतलब आप हिंदी भाषा का जब प्रयोग कीजिएगा, हिंदी जब पढ़िएगा, तो इसमें संस्कृत के तत्सम का तथा तद्भव का बहुत अधिक प्रयोग मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको अरबी का, फारसी का और उर्दू का भी प्रयोग मिलेगा, लेकिन ये सब कम मिलेगा, ठीक है। मतलब ये सारे भाषाओं के संयोग से, मेल से हिंदी भाषा बनता है, ठीक है, जो कि हमें बोलने में बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिलेबस क्या है। आइए अब हम हिंदी को जब समझ गए तो सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले आपको हिंदी जो है ना, ये एक हिंदी बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी बुक में आपको 3 बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो 3 बुक कौन कौन से बुक रहते हैं, सॉरी 2 बुक रहता है। एक बुक का नाम रहेगा आपका दिगंत। क्या नाम रहेगा? दिगंत भाग 2, ठीक है, जो 2 भागों में ऑलरेडी उसी बुक में बटा रहेगा, जिसमें गदखंड रहेगा। गदखंड में टोटल 13 चैप्टर रहेगा, और पदखंड में टोटल 13 चैप्टर रहेगा। और एक बहुत ही पतला सा आपका बुक होगा बाबू, जिसका नाम है प्रतिपूर्ति, और प्रतिपूर्ति में मात्र 3 चैप्टर रहेगा। मतलब आपको हिंदी में ये सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। गदखंड के 13 चैप्टर, पदखंड के 13 चैप्टर और प्रतिपूर्ति के 3 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबू आपका जो एग्जाम होता है उसमें 50% जो प्रश्न आते हैं आपके हिंदी बुक से आते हैं, और 50% जो प्रश्न है आपके हिंदी व्याकरण से आते हैं। तो आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे से सिलेबस को समझते हैं, ठीक है। सिलेबस को समझते हैं दिगंत भाग 2, ठीक है। दिगंत भाग 2 में मैंने बोला कि 2 भागों में ये एक ही बुक रहेगा, मोटा सा बुक रहता है हिंदी का, ठीक है। और ये इसमें 2 भाग रहता है। मतलब पहला जो गदखंड रहता है, ये गदखंड में ये टोटल 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से पहला बातचीत होगा, दूसरा उसने कहा था, तीसरा संपूर्ण क्रांति, चौथा अर्धनारीश्वर, 5वां रोज, छठा एक लेख और एक पत्र, 7वां ओ सदानीरा, 8वां सिपाही की माँ, 9वां होगा प्रगीत और समाज, 10वां होगा जूठन, 11वां होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, और 12वां होगा त्रिक्ष, और 13वां होगा शिक्षा। मतलब लास्ट जो चैप्टर होगा गदखंड का वह शिक्षा होगा, ठीक है। और ये सब चैप्टर को बाबू हम आगे जाकर एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ करेंगे। पदखंड में इसी प्रकार से 13 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका पहला चैप्टर होगा करबक, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा छापा, 5वां कवित, छठा तुमुल कोलाहल कलह में, 7वां पुत्र वियोग, 8वां ऊषा, 9वां जनजन का चेहरा एक, 10वां अधिनायक, 11वां प्यारे नन्हे बेटे को, 12वां हार जीत, और 13वां जो लास्ट चैप्टर होगा यह पदखंड का, जिसका नाम होगा गांव का घर, ठीक है। इसके बाद एक और बोले थे आप सभी को कि पतला सा बुक रहता है, जिस बुक का नाम होता है प्रतिपूर्ति। इसमें बस 3 चैप्टर रहता है। पहला चैप्टर का नाम रहता है रस्सी का टुकड़ा, दूसरे चैप्टर का नाम रहता है क्लर्क का मौत, और तीसरे चैप्टर का नाम रहता है पेशगी। अब आइए बात करते हैं हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले हम समझ लेते हिंदी व्याकरण
व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। आप लोग बचपन से इस परिभाषा को पढ़ते आ भी रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आपको यह परिभाषा भी याद होगा, ठीक है। तो अगर आपसे भी से कोई पूछे कि बताओ हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो बोलना कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं या ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में इसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या, ठीक है। हिंदी व्याकरण में आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़ना पड़ेगा बाबू, तो देखो हिंदी व्याकरण में ना टोटल आप सभी को यहाँ पे 14, 15, 20 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से 20 यानी चैप्टर, ये कह सकते हो कि 20 चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, या आप ऐसे कह सकते हो 20 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से पहला पढ़ना पड़ेगा आपको भाषा, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द या वाक्य, उस चौथा हो जाएगा संज्ञा, पांचवा हो जाएगा लिंग, छठा हो जाएगा वचन, सातवां कारक, आठवां सर्वनाम, नौवां विशेषण, 10वां क्रिया, उसके बाद 11वां उपसर्ग प्रत्यय, जिससे सबसे अधिक आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। उसके बाद संधि आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, उसके बाद विपरीतार्थक शब्द, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर मुहावरा पढ़ेंगे, फिर शुद्ध वाक्य पढ़ेंगे। मतलब ये सारे टॉपिक भी मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण जब पढ़ाऊंगा तो पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे, फिर हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस रह गया। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, देखो आप लोग देख रहे हैं कि कई सालों से एग्जाम हो रहा है बिहार बोर्ड का, तो जिसमें क्या किया जा रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है और 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है और 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब टोटल जो आपका एग्जाम होगा बाबू 200 मार्क्स का होगा, और इसमें से आपको केवल 50% बनाना रहता है। मतलब यहाँ पर भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, तो जिसमें से आपको 50 बनाना रहता है, और यहाँ पर भी 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, जिसमें से आपको 50 मार्क्स ही बनाना रहता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में कहां से कितना क्वेश्चन आएगा ये भी मैं यहां पे लिख दूं। जैसे गदखंड से आपके एग्जाम में 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, ठीक है। पदखंड से 28 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, और प्रतिपूर्ति से 2 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, व्याकरण से 40 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। कभी कभी बाबू यह 50 भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसे इग्नोर करेंगे, लेकिन जो सब यानी सिलेबस है उसको मैं बता रहा हूं। तो टोटल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, देखो 100 नंबर पूछ गया, 100 नंबर यानी इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। जबकि यहां से आपको केवल 50% बनाना है, तो मतलब आपका ये 100 मार्क्स पूरा रहा है, जिसमें से आपको 50% बनाना रहेगा। वहां पे बिहार बोर्ड ये बॉन्ड नहीं बना है कि आपको है ना व्याकरण के प्रश्न को बनाना ही पड़ेगा, आपको हिंदी बुक के प्रश्न को बनाना ही पड़ेगा। आपको जैसे आपका बहुत मजबूत है व्याकरण, तो आप व्याकरण का बना लीजिए और उसके बाद इन सब का बना लीजिए। मतलब आप पे निर्भर करता है, आप किसी भी तरीके से 50 प्रश्न को सही सही बनाइए, ठीक है। क्या आप उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में देखिए निबंध में 6 गो निबंध पूछेगा आपसे, ठीक है। 6 निबंध पूछता है, जिसमें से 8 मार्क्स का रहता है। इसमें से बनाना एक ही निबंध रहता है, एक निबंध बनाइएगा आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। पत्र लेखन में 2 पत्र पूछता है, ठीक है। उसमें से आपको 1 बनाना रहेगा, 5 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा आपका। लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 10 गो पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 5 गो बनाना रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल 6 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से 3 गो बनाना रहेगा। यहाँ पे 15 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा, 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। संक्षेप में 2 को पूछेगा, 1 को बनाना रहेगा, ये भी 4 मार्क्स का रहता है। मतलब टोटल देखिए, अगर आप सब्जेक्टिव का भी यहाँ पे जोड़िएगा, तो आप यहाँ पे जिसको जिसको बनाए उसको जोड़िएगा तो 50 मार्क्स पूर गया, और इसको जोड़िएगा तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है। कितना? 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव का भी एग्जाम रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया बाबू कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम होगा इसमें सब्जेक्टिव भी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से हमको 50 मार्क्स बनाना रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में भी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से हमको 50 मार्क्स का बनाना रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी में हम 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे समझ लिए बाबू तो गर्दा मचा सकते हैं आप अपने एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स लाना है, या 100 में 95 लाना है, 99 लाना है, 98 लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज
अच्छे से रीडिंग करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और नोट्स बनाना पड़ेगा। मतलब आप चैप्टर वाइज पढ़िए और नोट्स के साथ पढ़िए, ठीक है। रेगुलर आपको क्लास करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है इस चैनल से रेगुलर क्लास करें। आप हमारे चैनल से भी अगर रेगुलर जुड़ जाइएगा, क्लास कीजिएगा, तो 100% गारंटी है कि आपको हिंदी में 100 तो आ ही जाएगा। 100 में 100 नहीं आया तो बाबू 95 तो कोई नहीं रोकेगा, इतना तो फिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, रेगुलर क्लास करना। मतलब ये नहीं है कि चैनल से क्लास कीजिए, आप घर बैठकर भी अच्छे से रेगुलर पढ़िए, मतलब डेली पढ़िए। आज से पढ़ना स्टार्ट किए तो डेली पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए, डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप देखिए जब एग्जाम का करीब समय आएगा तो 3 महीना 2 महीना बचा रहेगा तो खूब पढ़िएगा और बाकी समय में घूम रहे हैं, तो ये काम कीजिएगा आप तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को भी याद करना है, पढ़ना है, सब्जेक्टिव को भी पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज लिखा गया है बाबू, टॉपर हॉट नोट्स, ठीक है। तो टॉपर हॉट नोट्स कौन देगा, तो यह बीएसवी कैडेट के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा आप सभी को दिया जाता है, ठीक है। इस नोट्स का फी बाबू वैसे तो 75 रुपया है, लेकिन आपसे भी जब ऐप पे जाएंगे तो यह बहुत ऑफ में मिलेगा और ऐप पे इसका संपूर्ण कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से कोर्स भी करेंगे और इस नोट्स को भी आप लोग परचेज कर लेंगे ऐप से, ठीक है। ऐप को डाउनलोड आप सभी को कर लेना है, ठीक है। और किसी भी जानकारी के लिए बाबू आप हमारे इस नंबर पे 8920713254 पे संपर्क कीजिए, हम आपको हर एक जानकारी देंगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो, और इसीलिए आप सभी को मैंने बोला था कि व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो हर हाल में आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे पढ़ाई से संबंधित सारी जानकारी मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको हिंदी का सिलेबस समझ में भी आ गया होगा और हिंदी में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी समझ में आ गया होगा, और साथ में ये भी समझ में आ गया कि हिंदी की तैयारी हम कैसे करेंगे ताकि हम 100 में 100 मार्क्स ला सकते। इसका ये जो जिसका मतलब ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस का पीडीएफ, ठीक है। तो आप लोग अगर सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन यानी डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से अपना सिलेबस को लिख लेना है। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।